नमस्कार। योग के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज योग की समस्या क्या है? योग से इतने सारे फायदे हैं, बहुत जगह स्टडीज हो रही हैं, टीवीज वगैरह में प्रोग्राम्स में दिखाया जाता है, मगर फिर भी लोगों तक वो फायदा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? 3 प्रकार के लोग हैं जिनको योग का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। पहले वो जिनका योग के ऊपर विश्वास ही नहीं जमा और उन्होंने कभी योग प्रारंभ ही नहीं किया। दूसरे वो लोग हैं जिनका विश्वास जमा तो मगर आधा अधूरा और उन्होंने 3-4 दिन में छोड़ दिया। और तीसरे वो लोग हैं जिनको योग अच्छे से समझ में नहीं आया और वो जबरदस्ती विश्वास जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में योग के 6 मूलभूत तत्वों को हम समझेंगे और अपना विश्वास योग में अच्छे से जमाएंगे, जिससे आपको योग करने की इच्छा होगी अंदर से और आप उसका पूरा फायदा ले पाने में समर्थ होंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे एम्बियंस के महत्व के बारे में, क्योंकि इस छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ना देने से ही रेगुलरिटी नहीं बन पाती और हमारा विश्वास टूट जाता है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सुबह उठने से लेकर के योगा स्टार्ट करने तक और योगा के टाइम पर भी क्या माहौल रहना चाहिए, कैसा वातावरण रहना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप को पावर ऑन करके उठें। इस प्रकार से हाथों को रगड़ते हुए उठने से हमारा शरीर की सारी नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है अंदर से और हम जाग जाते हैं। जैसे कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं वैसे ही हमारे बॉडी को भी पावर ऑन करने की जरूरत है। धरती माता का स्पर्श करके अपने बिस्तर को जो आप जिस पर सोए थे उसको प्रॉपर तरीके से उठा करके रखना भी योग का एक पार्ट है, क्योंकि जहां साफ सफाई है वहां पर मन खुश है। अगर साफ सफाई नहीं है तो मन भी खुश नहीं है। प्रॉपर तरीके से मुंह हाथ धो करके आंखों पे अच्छे से छींटे मार करके बैठने से हमारा मन खुश होता है, प्रसन्न होता है। अपने इष्ट देवता को सबसे पहले प्रणाम करें सुबह उठ करके और इससे आपका दिन अच्छी प्रकार से उसकी शुरुआत होगी और योग में आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। उषापान के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत जगह बताया गया है। जल्दी से सुबह उठ करके जिस स्थान पे आपको योग करना है उसकी साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एक नियत स्थान बना लें जहां पर आप योग करें, रोज योग करें जहां पे, और उसकी डेली साफ सफाई योग करने से पहले अच्छी प्रकार से प्रॉपर तरीके से चादर बिछाएं, क्योंकि जब हमको किसी चीज से इतना बड़ा फायदा मिलने वाला है तो उसका सम्मान भी उतना ही होना चाहिए। तत्पश्चात आप स्वयं की सफाई करें, नहा धो करके और अच्छे से फ्रेश हो करके और फिर योग के लिए बैठें। दीपक जलाने से अंधकार दूर हो जाता है, जो ज्ञान और पवित्रता की रोशनी का प्रतीक है। अगरबत्ती की खुशबू मन को शांत करती है, उचित वेंटिलेशन ऊर्जा प्रवाहित करती है और स्थान की पवित्रता मन की पवित्रता को दर्शाती है। असतो मा सद्गमया
तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्रम की तरफ, डिसिप्लिन इन योगा, योगानुशासन। योग में जीवन के कई पहलुओं की तरह हम जिस क्रम में या ऑर्डर में काम करते हैं वो बहुत मायने रखता है। आइए इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाना है, तो सबसे पहले आप सब्जी मार्केट से लाएंगे, उसको छीलेंगे, उसको काटेंगे, फिर उसको कढ़ाई में डालेंगे, उसमें जीरा मसाला ये सब चीजें डालेंगे। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे पहले सब्जी कट जाए फिर मार्केट जाए और फिर बाद में पकाए। ये ऑर्डर ये ऐसे नहीं चल सकता है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही सारे काम होंगे, तभी कोई भी काम सक्सेसफुल होगा, कोई भी काम हो। आप जैसे गाड़ी चलाने का एग्जाम्पल है, notice the placement of gear, lever, clutch, brake, accelerator, etc. Each component in the car has a specific role and it must be operated in a particular sequence. सबसे पहले आप चाबी घुमाएंगे, उससे इंजन ऑन होगा, फिर आप क्लच को दबाएंगे, एक पर्टिकुलर गियर में गाड़ी को ले जाएंगे और फिर क्लच छोड़ेंगे और एक्सीलरेटर साइमल्टेनियसली दबाएंगे। ये सब का एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को ही हम यहाँ पर अनुशासन शब्द से कह रहे हैं। इसी तरह योग में भी हम एक क्रम का, एक ऑर्डर का पालन करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी भी ऑर्डर में कोई भी आसन कर लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, सुबह उठे और डायरेक्ट कपालभाति चालू कर दो। इस तरह से काम नहीं होता है, बल्कि सिस्टम और बिगड़ सकता है। सबसे पहले हम प्रिपरेटरी पोस्चर से शुरू करते हैं, और इवन उसके पहले भी जो हमने पहले बताया कि एक एम्बियंस को तैयार करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन प्रिपरेटरी पोस्चर्स, और फिर हम अपने सिस्टम को बैलेंस करते हैं, क्योंकि दिन भर अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व रहने के कारण हमारा सिस्टम अक्सर सुबह इम्बैलेंस रहता है। तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस में लाते हैं। हम जो भी आसन करते हैं उनमें क्रम और लय होती है। हम अपनी सांसों को अपनी गतिविधियों के साथ समन्वयित करते हैं और इस तरह एक लय का निर्माण करते हैं, एक प्रवाह का निर्माण करते हैं। So just like driving, where precision and attention are key, in yoga we must be mindful of each movement and each breath. Each single gesture is associated with internal geometry and breath patterns. This order and discipline brings harmony to our practices, enhancing both our physical and mental well-being. तो अगली बार जब आप अपनी योगा मैट पर बैठें तो इसे ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ ही समझें। सावधानी और अनुशासन के साथ ही अपने आप को बैलेंस और स्टेबिलिटी की ओर आगे ले जाएं। तो आइए अब हम योग के दूसरे पक्ष की तरफ चलते हैं, पेइंग अटेंशन, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। Imagine a child going to a circus, a place filled with wonders and excitement. Like this child. कोई बच्चा होगा इससे सर्कस को जरूर एंजॉय करेगा, but instead of watching this circus, if a child is upset, crying for his favorite cartoon, he would miss the entire magic going around him. अक्सर हम भी योग में इसी प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। हमारा शरीर योगा मैट पर है, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है, किसी और चीज की लालसा कर रहा होता है। वर्तमान क्षण को हम पूरी तरह से मिस कर देते हैं। योग में सांस हमारी गाइड है। यह वो लय है जो प्रत्येक पोस्चर, प्रत्येक मूवमेंट से प्रवाहित होती है।
लेकिन जब हम अपनी सांसों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम योग के सार से ही चूक जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि योग में मन नहीं लगता, हम बोर हो जाते हैं। Just as the child misses the circus joy, we miss the transformative experience of yoga. तो जब भी हम योगा का अभ्यास करें, आइए एक बच्चे की तरह पूरी तरह से सर्कस में डूब जाएं, पूरी तरह उपस्थित रहें, अपनी सांसों का निरीक्षण करें और वास्तव में योग के ट्रांसफॉर्मेशंस को अनुभव करें। आइए अब हम जानते हैं बैलेंस या फिर संतुलन के बारे में। बैलेंस केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पर भी है। मानसिक मतलब मेंटल, इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक लेवल। योग में कुछ भी करने से पहले बैलेंस बनाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऊंची जगह पर चढ़ना चाहते हैं एक सीढ़ी की मदद से। इमेजिन ट्राइंग टू क्लाइंब ए लैडर विद एन अनस्टेबल बेस। जो लैडर है उसका बेस स्टेबल नहीं है, क्या आप कभी उस पर कदम रखेंगे? द रिस्क ऑफ फॉलिंग इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी एट द बेस इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। इन योगा वी स्टार्ट बाय एस्टेब्लिशिंग ए स्टेबल बेस, वेदर इट्स अवर फीट in standing pose or our hands, knees or our breath. Everything needs a balance, a stability. So this balancing act, the principle behind this remains the same. जिस तरह आप एक अनस्टेबल लैडर पर नहीं चढ़ेंगे, उसी तरह योग में भी आप बिना अपना बैलेंस जमाए किसी भी आसन प्राणायाम को कैसे कर सकते हैं? शरीर में इतनी सारी नस नाड़ियां हैं, कहां कितना इम्बैलेंस हो गया हमको तो पता भी नहीं शायद। प्रत्येक आसन सही क्रम में शारीरिक, बाहरी और आंतरिक संतुलन दोनों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। योग में बैलेंस योगा मैट से कहीं परे तक जाता है। यह हमारे खड़े होने, चलने और जीवन में आगे बढ़ने के तरीके को तक प्रभावित करता है। यह हमें लाइफ के चैलेंजेस के बीच स्थिरता ढूंढने, चुनौतियों का सामना करने में स्टेबल रहना सिखाता है। इसलिए जब हम आसनों का, सूर्य नमस्कार आदि का पूरी तल्लीनता के साथ अभ्यास करते हैं तो हर खिंचाव शरीर, मन और आत्मा में अधिक संतुलित जीवन की ओर एक कदम है। तो योग को एक पर्टिकुलर ऑर्डर से करने पर हमारी बॉडी स्टेबल बनती है, बैलेंस होती है और हम आगे के प्राणायाम वगैरह के प्रोसेस के द्वारा अपनी एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए तैयार हो पाते हैं। तो जब हमारी सीढ़ी बैलेंस्ड है और स्टेबल भी है तो उस पर हम आसानी से चढ़ सकते हैं।
तो चलिए अब हम अगले चरण की तरफ चलते हैं, क्लाइंबिंग द लैडर, प्राणायाम साधना। तो इतनी सारी प्रिपरेशन सुबह से जो हमने की, एम्बियंस को सेट किया, बॉडी को प्रिपेयर किया, बैलेंस किया, आसन किए, सूर्य नमस्कार वगैरह वगैरह, इन सब से हमारी बॉडी अब तैयार हो चुकी है प्राणायाम के लिए, मतलब अपने एनर्जी लेवल को राइज करने के लिए। हम एक्चुअली में एक सीढ़ी के द्वारा, प्राणायाम रूपी सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पोस्चर अगेन इम्पॉर्टेंट है, हमको सीधे बैठना है, मुद्रा का ध्यान रखना है, और अलग अलग प्राणायाम जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति, ये प्राणायाम हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। तो धीरे धीरे इनका अभ्यास स्टेडीली बढ़ाते हुए हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक लेकर के जा सकते हैं। इस प्रकार से पानी को गर्म करने पर वो उबलता है, मगर वो उबलता तब है जब उसको लगातार रखा जाए आंच पर। इसी प्रकार जब प्राणायाम को नियमितता से और कंटिन्यूटी के साथ किया जाता है, एक निश्चित समय सीमा तक और लगातार रोज किया जाता है, तब उसका फायदा हमको महसूस होने लगता है, दिखने लगता है सामने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी चरण की तरफ, जो कि आहार से जुड़ा हुआ है। अगर हम वेजिटेरियन फूड में भी देखें, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो स्वस्थ हैं। वेजिटेरियन लोगों को भी बहुत सारी बीमारियां हैं। ऐसा क्यों? जबकि हम वेजिटेरियन खाने को तो अच्छा ही मानते हैं। अगर आप एक ब्रॉड नज़र से देखें तो इवन वेजिटेरियन खाने को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है एसिडिक और दूसरा है एल्कलाइन। एसिडिक मतलब क्या? एसिडिक मतलब वो खाना जो जिसमें पानी की मात्रा कम है, जैसे अनाज हो गए, और वो सभी खाने जिसमें हम पानी को कम कर देते हैं, हटा देते हैं, जैसे खाने को प्रोसेस कर देते हैं, चिप्स, भजिए, समोसे, या फिर एनी डीप फ्राइड आइटम, चावल, दाल वगैरह, जो भी कुछ हम पकाते हैं वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है खाना। और जो नेचर में रेडीमेड अवेलेबल है, फल और सब्जियां, ये सब अल्कलाइन है। अगर आप इनका पीएच वैल्यू नापें, इनमें पानी की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। हमारे शरीर के अंदर और पूरी धरती में पानी 3/4 है और धरती 1/4 है। तो पानी जो धरती में नेचुरली 3/4 मात्रा में है, फलों और सब्जियों में भी उसी अनुपात में है, और वो हमारे लिए श्रेष्ठतम बताए गए हैं खाने के लिए। तो क्यों ना हम भी इस अल्कलाइन डाइट की तरफ आगे बढ़ें। हफ्ते में कम से कम एक बार ऐसा करें कि हम इस प्रकार की थाली में खाना खाया करें, जिससे कि हमारे बॉडी को ना सिर्फ पोषण मिले बल्कि डिटॉक्सिफिकेशन भी होएगा। तो आशा है इन सभी मूलभूत तत्वों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी योग की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। और आप सभी का इस योग वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन, शरीर और आत्मा को संतुलन और शांति मिले, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार।